Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do chapter 1 Storing Kindness of your English Fairy workbook. This is given on page number 1. Let's start. Storing kindness का मतलब है अच्छाई को संभाल कर रखना. Read about an innovative way of sharing. आइए एक शेयरिंग के नए तरीके को पढ़ते हैं. Have you ever heard of a refrigerator that is loaded with kindness? क्या आपने कभी किसी ऐसे रेफ्रिजरेटर के बारे में सुना है जो अच्छाइयों से भरा हुआ है? This is the concept of a community fridge. ये कम्युनिटी फ्रिज का कॉन्सेप्ट है. अ कम्युनिटी फ्रिज इज अ रेफ्रिजरेटर विद फूड स्टोर्ड इन इट एंड इज लोकेटेड इन अ पब्लिक प्लेस. कम्युनिटी फ्रिज वो है जिसमें खाना रखा जाता है और ये पब्लिक प्लेस पर यानी जनता के बीच में रख दिया जाता है. एनीवन कैन कीप रेडी टू ईट फूड इन इट. कोई भी खाने के लायक खाना उसमें रख सकता है. एंड द नीडी कैन टेक देम आउट एंड कंज्यूम हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड. और जो ज़रूरतमंद है वो उसमें से खाना निकाल सकता है और हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड निकाल कर खा सकता है. कम्युनिटी फ्रिजेस आर अ रीसेंट फिनोमिनन. ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है. द फर्स्ट कम्युनिटी फ्रिजेस वर सेट अप इन जर्मनी एंड स्पेन इन 2012. सबसे पहले कम्युनिटी फ्रिज को जर्मनी और स्पेन में रखा गया था. 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी. द आइडिया स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. और ये आइडिया सारे संसार में फैल गया. एंड इन 2017 अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी फ्रिजेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन. और 2017 में एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया ब्रिटेन में. It was introduced in India for the first time when a Tamil Nadu-based non-governmental organization called the Public Foundation established the Public Fridge in Chennai and Bengaluru in 2017. और भारत में इसकी शुरुआत 2017 में हुई जब एक गैर सरकारी संस्थान जिसका नाम द पब्लिक फाउंडेशन था उसने पब्लिक फ्रिज की स्थापना चेन्नई और बेंगलुरु में की. सिमिलर इनिशिएटिव्स वर सक्सेसफुली बिगन इन मुंबई, कोची एंड गुरुग्राम. और इसी तरह के नए कदम उठाए गए मुंबई, कोची और गुरुग्राम में भी. Each of these fridges can store a certain number of food packets depending on the expected number of users. और इन सभी फ्रिजों में उतने पैकेट स्टोर किए जा सकते हैं जितने वहाँ पर खाने वाले हैं. One of the community fridges in Bengaluru, for example, stores a minimum of 50 food packets. उदाहरण के लिए बैंगलोर में एक कम्युनिटी फ्रिज में 50 पैकेट तक रखे जा सकते हैं. सिमिलरली द वन इन गुरुग्राम स्टोर्स 35 to 40 पैकेट्स. और इसी तरह से गुरुग्राम में 35 से 40 पैकेट्स रखे जा सकते हैं. While the fridge in Kochi stores 50 packets of food. और जबकि कोची में ऐसे फ्रिजों में 50 पैकेट तक खाना रखा जाता है. The community fridges in Mumbai feed a total of 300 people every day. और इस तरह के कम्युनिटी फ्रिजेस जो मुंबई में रखे गए हैं वो लगभग 300 लोगों को खाना खिलाते हैं. Local restaurants and hotels have started storing cooked leftover food in these community fridges. जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं और जो होटल्स हैं वो अपना बचा हुआ खाना इन फ्रिजों में रखते हैं. Less fortunate citizens of the society. समाज के जो कम भाग्यशाली नागरिक हैं who cannot afford wholesome meals, जो पूरा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, can pick up neatly packed hygienic food of their choice from these refrigerators. वो इन फ्रिजों में से अपनी पसंद का अच्छी तरह से पैक किया हुआ हाइजीनिक फूड यानी साफ सुथरा खाना निकाल कर खा सकते हैं. Organizers are now faced with the challenges of keeping these refrigerators clean as some of them are open all through the day. अब
ऑर्गेनाइजर्स के लिए यानी संस्थापकों के लिए ये चुनौती है कि इन फ्रिजों को साफ कैसे रखा जाए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर तो ये पूरा पूरा दिन ही खुले रहते हैं। कंट्रीब्यूटर्स देयरफॉर हैव टू एंश्योर दैट फूड इज डिपॉजिटेड इन क्लीन डिस्पोजेबल कंटेनर्स विच कैन बी डिस्कार्डेड आफ्टर यूज। इसलिए जो भी इसमें योगदान देते हैं उनको ये श्योर करना पड़ता है कि जो वो खाना उसमें रखें वो साफ सुथरा हो और डिस्पोजेबल कंटेनर्स में हो, यानी उन्हें खाने के बाद फेंक दिया जाए। Further, contributors are advised to label each packet in terms of date of cooking and date of expiry. और इसी कड़ी में जो योगदान करते हैं ऐसे फ्रिजों में, उनके लिए ये निर्देश होता है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो हर पैकेट पर खाना बनने की डेट और उसके एक्सपायर होने की डेट ज़रूर मेंशन करें। While this innovation is adding cheer, जबकि ये नयापन, ये नया आइडिया लोगों में उत्साह जोड़ रहा है, इट इज ऑल्सो रेजिंग कॉन्शियसनेस अबाउट द नीड टू स्टॉप फूड वेस्टेज। और साथ ही लोगों की चेतना भी बढ़ा रहा है कि हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पैराग्राफ। नाउ बेस्ड ऑन दिस फ्यू एक्सरसाइजेस आर देयर, लेट्स डू दोज एक्सरसाइजेस। Let's start with exercise A. Fill in the blanks given on page number 2. A community fridge is a refrigerator located in a public place. Second, the needy can consume healthy and nutritious food. Third one of the community fridges in Bengaluru stores at least 50 packets. Fourth one, restaurants and hotels often have leftover food. Fifth one, organizers have to ensure that the community refrigerators are clean. Next, we are going to do vocabulary section given on page number 3. Match the columns to make adjective noun collocations. आपको adjectives को noun के साथ match करना है. So you can match startling, discovery, incredible, story, miraculous, scape, innovative, idea, magnanimous, gesture. Next, we are going to do grammar exercise given on page number 3. Fill in the blanks with the correct nouns given in the box. Say which type of noun each one of them is. You have to fill the words given in the box in the blanks, and you also have to write which kind of noun it is. Let's do it. First one is kangaroos are native to Australia, and Australia is named, so this is proper noun. Then second, a dash of birds flew over my head. A flock of birds. Flock is collective noun. Third one, this sweater is made of wool, and wool is material noun. Fourth one, his honesty is appreciated by all, and honesty, this is abstract noun. Fifth one, the dash of puppies looked really cute. The litter of puppies looked really cute, and this is collective noun. Sixth one, the dash was given to me by my mother. Ring, and this is common noun. Seventh one, this sari is made of cotton. Cotton is material noun. The book is on the table, and table is common noun. Next, we are going to do exercise B given on page number 4. Complete these sentences by choosing the correct collective noun from the brackets. 3 collective nouns are given in bracket. You have to choose the appropriate one. First one, a dash of kangaroos, a mob of kangaroos. A dash of toads, a knot of toads. A dash of hyenas, a clan of hyenas. A dash of beavers, a colony of beavers. A dash of experts, a panel of experts. A dash of trucks, a convoy of trucks. A dash of soldiers, a platoon of soldiers. And eighth one, a dash of turkeys, a rafter of turkeys.
Next exercise C. Unscramble these letters to form abstract nouns. You have to form abstract nouns. Their meanings are given in brackets as clues. First one, excessive pride. This is arrogance. Dishonest behavior. This is deceit. Third one, feeling upset about others' success. That is jealousy. Quality of expecting that good things will happen. Optimism. Lack of information or knowledge. It is ignorance. Then failure to give attention while doing something. It is negligence. And then greed. Greed is avarice. Avarice means greed. And then next is courage. Courage. This is valor. Valor means courage. So now students, we have done all the exercises of first chapter. I hope you like the video. If you like it, then press on like, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.